दोस्तों डिजिटल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल्स इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्थोगोनल। इट विल बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉरी मार्कर ही काम नहीं कर। क्यों ऑर्थोगोनल होना चाहिए? क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर ऑर्थोगोनल सो दैट द इंटरफेरेंस वोंट अकर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें ये थोड़ा सा पता नहीं, मैंने तो किया था। इसका जो है सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन आर क्या है? सिमेट्री, टाइम स्केलिंग, शिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ द मेंशन। आंसर विल बी ऑल। ये सारी प्रॉपर्टीज है। अभी आप चेक करिए, ये होमवर्क है कि इम्पल्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है डेल्टा टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू डेल्टा टी नोट। ओके, तो ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा माइनस टी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। सिमेट्री मतलब समानता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ड्यूअलिटी, टाइम शिफ्टिंग, मॉड्यूलेशन। तो ऑल ऑफ द मेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये भी आपका होमवर्क है, आप चेक कीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनका एक्सप्रेशंस लिखिए। नेक्स्ट है, अ बेसबैंड सिग्नल कैन बी अप कन्वर्टेड यूजिंग कोसाइन वेव। बेसबैंड सिग्नल लो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इट कैन बी बूस्टेड और अप कन्वर्टेड यूजिंग कोसाइन वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैंड पास सिग्नल कैन बी डाउन कन्वर्टेड यूजिंग। देखिए किसी भी बैंड पास सिग्नल को, बैंड पास मीन्स द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो पास कर सके, द बैंड पास लो बिटवीन लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अ बैंड पास सिग्नल कैन बी डाउन कन्वर्टेड यूजिंग, for down conversion of a band pass signal, cosine signal is used and multiplied with it. Down convert के लिए भी हम cosine signal ही use करते हैं ना, क्यों? कैरियर वेव हम उसमें डालते हैं ना, कैरियर वेव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी फिल्टरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाउन कन्वर्जन मल्टीप्लीकेशन विद कोसाइन वेव इज फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर। डाउन कन्वर्जन ऑफ बैंड पास सिग्नल इंक्लूड्स मल्टीप्लीकेशन विद साइन वेव फॉलोड बाय लो पास फिल्टरिंग। ये होता है, आप चेक कीजिएगा। डाउन कन्वर्जन कहाँ होता है? रिसीवर में होता है। रिसीवर में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन विद साइन वेव होता है। जैसे मान लीजिए साइन ओमेगा सी टी है या जो भी है, फॉलोड बाय लो पास फिल्टरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, पता नहीं, मैं तो बनाती हूँ। ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका, ADCL asymmetric digital subscriber line has how many information channels? ओके, ये क्वेश्चन है। ADSL का जो फुल फॉर्म है वो है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, तो ये बोल रहा है इट हैज 3 इंफॉर्मेशन चैनल्स। इसकी थ्री इंफॉर्मेशन चैनल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक होता है हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, एक होता है ISDN चैनल और एक होता है मीडियम स्पीड डुप्लेक्स चैनल। तो मैं लिख देती हूँ, एक होता है हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, सेकंड है ISDN चैनल और दूसरा है मीडियम स्पीड डुप्लेक्स चैनल। मीडियम स्पीड डुप्लेक्स चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल गिव्स। क्या देता है किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म? फ्रीक्वेंसी, कंटेंट एंड बैंडविड्थ देता है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, रैंडम थिंग्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर सम ऑफ द रैंडम थिंग्स। रैंडम मीन्स अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम आर कौन सी होती है? तो चैनल में जब नॉइज आ जाती है, एंड एटीन्यूएशन होता है, एंड फेडिंग होता है। ठीक है, एंड चैनल फिल्टरिंग होता है, एंड डिवाइस फ्रीक्वेंसी होता है, एंड फेज होता है, एंड टाइमिंग ऑफसेट होता है। फेज एंड टाइमिंग ऑफसेट होता है।
ठीक है। तो ये सब होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो रैंडम थिंग्स होती हैं वो ऑल ऑफ द मेंशन होता है, क्योंकि इसमें एटीन्यूएशन भी होता है, द लॉस ऑफ द सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस, डिवाइस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द डिवाइस हैज टू बी ट्यून्ड, ओके, टाइमिंग ऑफसेट मींस किस टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है, तो ये रैंडम थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि अभी आपका जो है ये नहीं यहाँ पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच कैन बी यूज फॉर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट इज लिमिटेड टू ओनली पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है, वेयर एज सॉरी फोरियर सीरीज जो है इट इज लिमिटेड टू ओनली पीरियोडिक सिग्नल्स, ये केवल पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ही यूज होता है, लेकिन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है इट इज यूज फॉर बोथ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया या आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, दे कैन बी यूज फॉर बोथ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। A band pass signal has a Fourier transform equal to बैंड पास सिग्नल के नो डीसी कंपोनेंट, नहीं, अ बैंड पास, देखो जो आपका बैंड पास सिग्नल होता है, पहली बात इसका क्वेश्चन क्या है, इट हैज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हाँ, इट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू जीरो, क्यों, फॉर ऑल वैल्यू इन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन, देखिए कोई भी बैंड पास सिग्नल क्या होगा, इट विल, बैंड पास फिल्टर हम बोलते हैं विच कैन पास द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन लोअर एंड हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, तो बैंड पास सिग्नल जो होता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जीरो के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू इन बोथ, फॉर ऑल वैल्यू इन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a band pass signal, जो सॉरी, a band pass signal has DC component, no DC component या no side lobes or cannot be determined, एक्चुअली ये तो अपने आप ही, सॉरी ये मेरा कुछ ना ये गड़बड़ सा हो रहा है, ये अपने आप से ही जा रहा है ये, 1 मिनट, देखिए बैंड पास सिग्नल जो होता है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, बैंड पास सिग्नल की कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं होता, एंड क्योंकि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू जीरो होता है, एक्चुअली मेरे शायद इसमें गड़बड़ हो रहा है लैपटॉप में, तो 1 मिनट, ओके, इसमें जो है क्वेश्चन में आपको, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ, देखिए जो बैंड पास सिग्नल था आपका, क्योंकि जो बैंड पास सिग्नल होता है आपका, इट हैज नो डीसी कंपोनेंट, इसका कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं होता, राइट, डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो एंड इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी इक्वल टू जीरो होता है, तो आउटसाइड द बैंड इट विल नॉट बी एग्जैक्टली जीरो, दिस रिजल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ साइड लूप्स, मतलब इस ये जैसे ये बैंड पास है, तो इसके बाहर जो है, ये जो बाहर का है पोर्शन, ये जीरो नहीं होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसीलिए इसकी वजह से साइड लोब्स रिजल्ट होते हैं, ठीक है, साइड लोब्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा मेरे लैपटॉप स्लो चल रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे ही बता देती हूँ कि, ठीक है, एनीवे थोड़ा प्रॉब्लम है ही है, तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको थोड़ा सा जैसे हिंट दे देती हूँ, आपने पढ़ा होगा कि 1 मिनट, हाँ, जैसे कि आपका जैसे एक डाउन कन्वर्जन है और एक अप कन्वर्जन है, अप कन्वर्जन में क्या होता है कि आपका जो है फिल्टर होता है, अप कन्वर्जन में सिग्नल बूस्ट होता है, राइट, तो जैसे जैसे क्वेश्चन था एक, अब एक्चुअली पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि पढ़ा रही हूँ बट रुकिए 1 मिनट, हाँ रुकिए, मैं कुछ तो आया है, 1 मिनट, हाँ, ये अपने आप से पता नहीं ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए मैंने यही क्वेश्चन करवाया था ना, तो बैंड पास सिग्नल हैज नो डीसी कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए साइन एंड कोसाइन एट सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेट्स, कॉम्प्लेक्स सिनुसॉइड्स एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दीज ऑल आर ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स, क्यों, फोरियर सीरीज सिंक फंक्शन सेंटर्ड एट सैम्पलिंग टाइम्स जो होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल्स आर साइन एंड कोसाइन एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी होते हैं, वेवलेट्स भी होते हैं एंड सिंक फंक्शंस भी होते हैं सेंटर्ड एट दी सैम्पलिंग टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टलेशन डायग्राम इज प्लॉटेड इन सिग्नल स्पेस, किसमें प्लॉटिंग की जाती है इसकी, सिग्नल स्पेस में की जाती है, क्यूमुलेटिव
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज जो होता है आपका, वो होता है नॉन नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव होता है क्यूमुलेटिव फंक्शन। इट इज, ये तो पीडीएफ होता है राइट, ये पीडीएफ होता है, और ये जो होता है ये सीडीएफ होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये नॉन नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर नॉन नेगेटिव फंक्शंस। पीडीएफ होता है, पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी। देखिए पीडीएफ पीएमएफ, पीएमएफ की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ये होमवर्क है कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ पीएमएफ और सीडीएफ ये सारे जो होते हैं पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ क्या होता है, देखिए पीडीएफ होता है एफ एफ एक्स, सीडीएफ होता है कैपिटल एफ एक्स, एंड एक होता है पीएमएफ। ये आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।